कश्मीर की वादियों में बसा पहलगाम, जहां की खूबसूरती हर किसी का दिल जीत लेती है। लेकिन आज 7 मई 2025 को यह जगह खून और बारूद की गंध से सनी हुई है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने दोनों देशों को युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया है और अब एक रहस्यमयी ब्लैकआउट की खबरें फैल रही हैं। क्या यह सिर्फ बिजली की कटौती है या इसके पीछे कोई भयावह सच्चाई छिपी है? आइए इस डरावनी कहानी में गोता लगाते हैं, जो देशभक्ति, डर और रहस्य का अनोखा मिश्रण है। रात का सन्नाटा, पहलगाम की एक ठंडी रात। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। कर्नल विक्रम सिंह, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, अपने पुराने बंगले में अकेले रहते हैं। उनके बंगले की दीवारों पर 1971 और कारगिल युद्ध की तस्वीरें टंगी हैं। रेडियो पर न्यूज़ चल रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 12 जवान शहीद। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का जवाब भारत जल्द देगा। विक्रम रेडियो बंद कर देते हैं। तभी अचानक बिजली गुल हो जाती है। पूरे इलाके में अंधेरा छा जाता है। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती है, जो धीरे धीरे थम जाती है। विक्रम टॉर्च जलाते हैं और बाहर देखने जाते हैं। सड़क पर कोई नहीं है, लेकिन हवा में एक अजीब सी सिहरन है। विक्रम अपने आप से, ये ब्लैकआउट कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी उनके घर के पुराने रेडियो से एक अजीब सी आवाज़ आती है, खटखट, शह है, जैसे कोई पुराना सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। विक्रम पास जाते हैं। रेडियो से एक फीकी आवाज़ आती है, विक्रम, वो आ रहे हैं, पहलगाम को कोई नहीं बचा सकता। विक्रम चौंक जाते हैं। रेडियो बंद है। फिर ये आवाज़ कहाँ से? अतीत की साये विक्रम की नींद उड़ चुकी है। वो अपने पुराने ट्रंक से 1971 के युद्ध की डायरी निकालते हैं। उसमें एक घटना का जिक्र है, जब उनकी टुकड़ी ने पाकिस्तानी सेना के एक गुप्त ठिकाने को नष्ट किया था। लेकिन उस रात कुछ सैनिकों ने बताया था कि उन्होंने छायाओं को देखा था। ऐसी छायाएं जो इंसानों की तरह दिखती थीं, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं। विक्रम ने इसे युद्ध का तनाव मानकर नजरअंदाज कर दिया था। अचानक खिड़की पर कुछ खटकता है। विक्रम टॉर्च लेकर बाहर निकलते हैं। वहां कोई नहीं है, लेकिन बर्फ पर कुछ अजीब से निशान हैं, जैसे किसी ने नंगे पांव चलकर छाप छोड़ी हो। तभी दूर जंगल से एक चीख सुनाई देती है। विक्रम का दिल धक से रह जाता है। विक्रम घबराते हुए, कौन है वहां? जवाब दो। कश्मीर में सिर्फ हवा की सनसनाहट। लेकिन अब वो अकेले नहीं है। अंधेरे में कुछ हिल रहा है। भूतिया मुलाकात। विक्रम अपने पड़ोसी राशिद को बुलाते हैं, जो एक लोकल गाइड है। राशिद बताता है कि पहलगाम के बुजुर्गों में एक कहानी मशहूर है। 1971 के युद्ध के दौरान कुछ सैनिकों की आत्माएं यहीं भटकने लगी थीं। वो कहते हैं कि हर बार जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है, ये आत्माएं लौट आती हैं। और अब पहलगाम हमले के बाद ये ब्लैकआउट उनकी मौजूदगी का संकेत है। राशिद, कर्नल साहब, ये आत्माएं ना तो हमारी हैं ना उनकी। ये युद्ध की सजा है। वो बदला चाहती हैं हर उस इंसान से जो इस जंग को बढ़ावा देता है। विक्रम इस बात को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन राशिद उन्हें एक पुरानी गुफा के बारे में बताता है, जहां युद्ध के दौरान कुछ सैनिकों ने शरण ली थी। कहा जाता है कि वो गुफा आज भी उनके कब्जे में है। गुफा का रहस्य। विक्रम और राशिद गुफा की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें सैनिकों की पुरानी वर्दी और हथियार बिखरे मिलते हैं, जो दशकों पुराने लगते हैं। गुफा के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का एक झोंका आता है। दीवारों पर खून से लिखे संदेश हैं, युद्ध बंद करो वरना कोई नहीं बचेगा। तभी गुफा के अंदर से एक साया तेजी से गुजरता है। राशिद डर से कांपने लगता है। विक्रम अपनी पिस्तौल निकालते हैं, लेकिन राशिद रोकता है। बुलेट इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती कर्नल साहब। अचानक गुफा में पुराने सैनिकों की छायाएं दिखने लगती हैं। कुछ भारतीय, कुछ पाकिस्तानी। उनकी आंखें खाली हैं और वो एक ही बात दोहरा रहे हैं, खून और खून, तुम सब इसके जिम्मेदार हो। विक्रम को अब समझ आता है, ये आत्माएं युद्ध की भयावहता का प्रतीक है। वो ना भारत की है ना पाकिस्तान की। वो उस नफरत की देन है जो दोनों देशों को बांटती है। देशभक्ति का जज्बा। विक्रम और राशिद गुफा से बाहर निकलते हैं, लेकिन ब्लैकआउट
अब और गहरा हो चुका है। पूरे पहलगाम में अंधेरा और सन्नाटा है। तभी उन्हें दूर से भारतीय सेना की गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। सेना पहलगाम को सुरक्षित करने के लिए आ रही है। विक्रम का दिल जोश से भर उठता है। वो राशिद से कहते हैं, ये आत्माएं हमें डराना चाहती हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी डरते नहीं। हमारी सेना, हमारा देश, हमारी एकता, यही हमारी ताकत है। विक्रम और राशिद मिलकर स्थानीय लोगों को इकट्ठा करते हैं। वो सब मिलकर सेना का साथ देने का फैसला करते हैं। ब्लैकआउट के बावजूद गांव में देशभक्ति का जज्बा जाग उठता है। लोग मोमबत्तियां जलाते हैं, तिरंगा लहराते हैं और भारत माता की जय के नारे गूंजने लगते हैं। अंतिम टकराव रात के आखिरी पहर में गुफा से छायाएं बाहर निकलती हैं। वो पूरे गांव में फैलने लगती हैं। लेकिन इस बार गांव वाले डरते नहीं। वो अपने घरों के बाहर खड़े होकर देशभक्ति के गीत गाते हैं। विक्रम और राशिद गुफा के पास पहुंचते हैं और वहां एक आखिरी संदेश लिखते हैं, हमारा देश, हमारी शांति कोई नहीं छीन सकता। जैसे ही सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ती है, छायाएं धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। ब्लैकआउट खत्म होता है और बिजली वापस आती है। गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। एक नई सुबह कहानी का अंत एक संदेश के साथ होता है। विक्रम अपनी डायरी में लिखते हैं, युद्ध सिर्फ खून और बारूद नहीं लाता, वो आत्माओं को भी भटकने पर मजबूर करता है। लेकिन जब तक हमारे दिल में देशभक्ति और एकता है, कोई ब्लैकआउट हमें हरा नहीं सकता। पृष्ठभूमि में रेडियो पर खबर चलती है, भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता शुरू। पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों ने युद्ध रोकने का फैसला किया। गांव में तिरंगा लहराता है और लोग एक नई सुबह का स्वागत करते हैं।